हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो देखिए, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है विभाज्यता। इसमें हमने 2 टाइप करा दिए थे पिछले वीडियो में, तो अगला टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए, टाइप नंबर है आपका 3। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका 600 और 800 के बीच 15 के गुणजों की संख्या कितनी होगी। उसने कहा है कि भाई 600 और 800 इनके बीच जो संख्या आएंगी वो पूछ रहा है कि भाई 15 के गुणजों की संख्या कितनी होंगी। 15 के गुणज से मतलब है आपका ऐसी संख्याएं जो 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम। ये जो है आपका 600 और 800 इनके बीच का पूछा गया है। तो 800 बटा 15 माइनस 600 बटा 15, जो भी संख्या हमको दे रखी हो वो संख्या ले ली जाएंगी। और पूछता है कि भाई किस संख्या से विभाजित होगा या किसका गुणज होगा, उसका उसमें भाग लगा दिया जाएगा और फिर उनका अंतर हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसका भाग लगाइए, किसका 15 का, किससे में 800 में। तो लगा दीजिए भाई 15 का हम 800 में भाग लगाएंगे। लगाइए, कितने आएगा 15 पंजे 75, घटाइए कितना आया 5 आया, जीरो ताल लिया। अब लगाइए 15 का, कितनी बार जाएगा 15 तिया 45, 3 बार गया, कितना बचता है 5। तो यहाँ क्या हो गया आपका 53 सही 5 बटा 15 माइनस, अब 15 का भाग 600 में लगाओगे इसी प्रकार से कितनी बार चला जाएगा 40 बार चला जाएगा। तो अब देखिए जो संख्याओं की संख्या हमारी निकलेगी वो कैसे निकालेंगे। इसका पूर्णांक कितना है 53, इसका पूर्णांक 40। तो जो पूर्णांक होते हैं उन्हीं का अंतर हम ले लेंगे यहाँ पर। तो 53 माइनस 40 कितना हो जाता है आपका 13। तो उसने पूछा है कि भाई 600 और 800 के बीच 15 के गुणजों की संख्या कितनी होगी। तो हम कह देंगे कि भाई गुणजों की संख्या कितनी होगी 13 होगी। कितनी होगी 13 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका 200 से 500 तक 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4, 5, 6 ये हमको संख्या दे रखी हैं। इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 4, 5, 6 इन संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम आपका देख लीजिए। तो 5 का 30 और 30 दूना 60, 60 जो है इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा किसका 4, 5 और 6 का। चलिए तो अब देखिए अब क्या क्या है आपका 200 है और 500 है। तो 500 बटा कितना जो एलसीएम आया था वो हमारा माइनस 200 बटा वही एलसीएम। चलिए लगाइए, भाग लगाएंगे इसमें हम 60 का भाग लगाएंगे किसमें 500 में। तो लगाइए कितनी बार जाता है 6 पंजा 30, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार चला जाएगा। 8 बार भाग चला गया 6 अट्ठे 48, 480 कितना बचता है 20, 20 बटा 60। चलिए माइनस, अब 60 का लगाइए 200 में, कितनी बार जाएगा आपका 6 तिया 18, तो 3 बार चला जाएगा आपका। तो कितना हो गया 180, 180 में से गया तो आपका 20, 20 बटा 60। तो आपके जो पूर्णांक हैं वही लेने हैं हमको। कितने कितने पूर्णांक हैं 8 है और 3 है। तो कितना आएगा इनका अंतर 8 माइनस 3, कुल मिला के कितना आ जाता है 5। तो 5 संख्याएं होंगी ऐसी जो कि आपकी 4, 5, 6 से विभाजित होंगी 200 और 500 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है
ये कहता है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई 2 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं। तो देखिए 9 और 99 के बीच सारी 2 अंकों की संख्याएं आ जाएंगी जो कि आपकी 5 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी 9 भी 5 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है और 99 भी 5 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। इनके बीच जो संख्या आएंगी उन्हीं में से ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया 99/5 माइनस 9/5, भाग लगा दीजिए। लगाइए, 5 एकम 5 कितना बचता है 4 और 5 नाम 45 कितना बचता है 4। तो 4/5 माइनस 5 का इसमें लगाइए, 5 एकम 5 कितना हो गया 4/5। तो अब देखिए पूर्णांक कितना है 19 है पूर्णांक और यहाँ पर 1 घटा दीजिए कितना रह जाता है 18। तो आपकी जो 2 अंकों की संख्या पूछी गई थी यहाँ पर 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह दोगे कि भाई 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी पूरी पूरी, वो कितनी होंगी 18 संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप आसानी से कर पाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए टाइप नंबर है आपका 4। तो देखते हैं कैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है आपका 5 की पावर 9 में 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। उसने कहा है अगर 5 की पावर 9 में भाग लगा दिया जाए 6 का तो कितना शेष रहेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए तो ध्यान रखिएगा कि आपका 2 नियम होते हैं। एक तो होता है आपका a-1 की होल पावर n। अगर इसमें भाग लगाया जाए किससे, a से, किससे लगाया जाए a से, लेकिन कंडीशन क्या हो कि भाई जो n की जो वैल्यू है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, आपकी विषम। कितनी हो, विषम हो। n जो है विषम हो तो क्या होगा शेष, तो शेष होगा आपका a-1। अगर n की वैल्यू जो है आपकी n सम है तो शेष होगा आपका कितना 1। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए ये दे रखा है आपका 5 की पावर 9 और भाग लगा रहे हैं 6 से। इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1 की होल पावर 9। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं भाई 6 माइनस 1 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हमने लिख दिया 6 माइनस 1 होल पावर 9 लिख दी। अब इसमें 6 से भाग लगाया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई n जो है आपका n क्या है आपका 9 है। यहाँ पे 9 सम है या विषम है। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई जो n की वैल्यू है 9 है, जो आपका संख्या वो कैसी है, विषम है। तो विषम है तो शेष कितना रहेगा, मैंने आपको यहाँ बताया है कि भाई n विषम रहेगा तो शेष रहेगा a-1। तो यहाँ पर क्या रहेगा, शेष रहेगा आपका 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसमें 6 से भाग लगाओगे तो शेष कितना आएगा, 5 निकल कर आएगा। चलिए इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। यहां दे रखा है आपको 15 का होल पावर 124। इसमें वो भाग लगवा रहा है आपसे 16 से। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1 होल पावर 124। अब देखेंगे जो पावर है आपकी घात है, सम है या विषम है। तो जो घात है आपकी कैसी है, सम। और सम घात आ जाए तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि भाई जो शेष रहेगा वो रहेगा 1। कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ध्यान रखिए अगर घात विषम है तो शेष रहेगा आपका a-1। a-1 का मतलब है जो इसके ब्रैकेट के अंदर आपको संख्या दे रखी है उसको बाहर निकाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जैसे 6 माइनस 1 दे रखा है, इसको सॉल्व कर दिया हमने, 5 हो गया शेष। अगर n की वैल्यू सम है
तो तुरंत कह दीजिए उसका शेष कितना होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को पहचानना है किस टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप तुरंत क्वेश्चन को देख के बता दीजिए उसका शेष ये रहेगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए टाइप नंबर 5 है आपका। इसमें क्या रहता है, तो देखिए ये कहता है यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें आपके भाग पर आधारित टाइप रहेंगे, आपके सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। उसने कहा है कि भाई किसी संख्या के 5 गुने, अब हमको संख्या नहीं मालूम है कि संख्या क्या है, तो हमने संख्या मान ली x है, उसका 5 गुना, 5 गुने को 10 से भाग लगा दिया है उसने, कितने से भाग लगाया, 10 से, भागफल 4 प्राप्त होता है। कितना आता है, भागफल 4 आता है। तो वह संख्या क्या होगी। तो हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको। 5 से काटा हमने इसको 2 बार, x बटा 2 बराबर 4, 2 का 4 में गुणा कर दिया, x बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो वो संख्या कौन सी हो गई, 8 हो गई। चेक कर लीजिए। चलिए 8 में 5 का गुणा करिए और 10 का भाग लगा दीजिए। तो 5 8 40 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, 4। तो इसका मतलब हमारा सही है आंसर। देखिए एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 2/3 गुना है। उसने कहा है कि जो भाजक है भागफल का 2/3 गुना है तथा शेष फल का दुगना है। यदि शेष फल 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो किसकी बात की थी उसने, भाजक की बात की थी। भाजक भागफल का तो 2/3 गुना है और शेष फल का कितना है, दुगना है। तो पहले आप निकाल लीजिए भाजक, भाजक उसने कहा है कि शेषफल का डबल, किसका, शेषफल का डबल होगा। तो भाजक क्या हो जाएगा आपका, 2 × 5 कुल मिला के आ जाएगा 10। ये तो हो गई भाजक वाली। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि भाई भाज्य क्या होगा। अब हम बात करेंगे भाज्य की। तो भाज्य हम कैसे निकालेंगे कि भाज्य बराबर, अब कितनी थी भाजक, 10 थी आपकी भाजक। अब 10 भाजक हो गई आपकी और आपका क्या करेंगे इसमें, अब हम कोई भाजक भागफल का कितने गुना है, 2/3 गुना है। तो अब हम निकालेंगे आपका भागफल। तो भागफल कितना हो जाएगा, 10 × 3/2। 2 से काटा 5 बार, 5 गुणा किया 3 में, कितना हो गया, 15। तो गुणा 15 और प्लस शेष जो था वो, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 150 + 5 बराबर 155। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था भाई भाज्य। तो भाज्य क्या है, 155 होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके इस तरीके सॉल्व किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास भी आपकी यहीं पर कंप्लीट होती। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।